मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित अनेकों उपन्यासों में से ये भी एक प्रसिद्ध उपन्यास है। ये 1927 में पब्लिश हुई थी और एक वुमेन सेंट्रिक यानी कि एक महिला पर केंद्रित उपन्यास है। जैसा कि आपको पता ही है, प्रेमचंद जी जो भी आम जीवन में उनके आसपास घट रहा होता था उसे ही पन्नों पर उतार देते थे। तो निर्मला भी उस समय समाज में व्याप्त कुछ कुरीतियां जैसे कि दहेज प्रथा और उसी के परिणाम स्वरूप बेमेल विवाह और कन्या को बोझ समझे जाना, ऐसी ही समस्याओं को दर्शाती हुई मार्मिक कहानी है। कहानी का मुख्य पात्र निर्मला कैसे कहानी बढ़ते बढ़ते पूरी तरह से बदल जाती है जब उस पर खुद की बच्ची के दहेज की चिंता सवार होती है, उसके भविष्य की चिंता सवार होती है। सबसे पहले कहानी के मुख्य पात्रों से आपका परिचय करवा देती हूँ। पहला पात्र निर्मला, जो कि बाबू उदय भानुलाल की बड़ी बेटी थी। अगला पात्र बाबू उदय भानुलाल, ये वकील थे पर संचय करना न जानते थे। दिल के राजा थे तो दूर दराज के रिश्तेदार भी आकर इन्हीं के यहाँ डेरा डाले रहते थे। अगला पात्र कल्याणी, ये बाबू उदय भानुलाल की धर्मपत्नी और निर्मला की मां थी। अगला पात्र है भुवन मोहन सिन्हा, जो कि बाबू भालचंद्र सिन्हा के बड़े बेटे थे, जिनसे निर्मला का सबसे पहले रिश्ता तय हुआ था और दहेज के लोभ में उन्होंने ये रिश्ता ठुकरा दिया था। सुधा, ये भुवन मोहन सिन्हा की पत्नी थी। अगला पात्र है मुंशी तोताराम, इनसे निर्मला का बेमेल विवाह करवा दिया जाता है। ये एक धनी विधुर थे और उम्र में निर्मला से काफी बड़े थे। अगला पात्र मनसाराम, ये मुंशी जी का बड़ा बेटा था। बहुत ही अच्छा था, चरित्रवान था, पर इसका अंत बहुत बुरा हुआ। रुक्मिणी, ये मुंशी जी की बहन थी जो उन्हीं के घर में रहती थी। जियाराम सियाराम, ये मुंशी जी के छोटे बेटे थे। भुंगी, ये मुंशी जी के घर की मेहरी थी। कहानी की शुरुआत होती है बाबू उदय भानुलाल के घर से, जहां उनकी महीनों की मेहनत रंग लाई थी और उनकी बड़ी बेटी निर्मला का एक अच्छे घर में रिश्ता तय होने जा रहा था। खुशी ज्यादा इस बात की थी कि वर पक्ष ने दहेज की कोई मांग नहीं रखी थी, बस बारातियों के अच्छे आवभगत की मांग की गई थी। बाबू उदय भानुलाल ने धन जोड़ना नहीं सीखा था, इसलिए ऐसा घर पाकर वो निहाल हो गए थे। निर्मला अपनी शादी की खबर सुनकर एकदम से बच्ची से एक लज्जाशील युवती बन गई थी। उसका 15वां साल चल रहा था और उसकी छोटी बहन कृष्णा का 10वां। क्योंकि वर पक्ष ने दहेज की कोई मांग नहीं रखी थी, तो बाबू उदय भानु विवाह की तैयारियों में कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे थे। कल्याणी को इतने खर्चे समझ नहीं आ रहे थे। इसी बात पर पति पत्नी में बहस हो गई और बात काफी बढ़ गई। बाबू उदय भानु ने अपनी पत्नी को सबक सिखाने के उद्देश्य से कुछ दिन के लिए घर छोड़ देने का मन बनाया। रात को वो घर से निकल पड़े, पर होनी को कुछ और ही मंजूर था। एक छटा हुआ बदमाश मतई, जिसे बाबू उदय भानु ने एक मुकदमे में 3 साल की कैद करवाई थी, वो उन पर लाठी से वार कर देता है और उनका सिर फट जाता है और वो वहीं दम तोड़ देते हैं। कल्याणी इसका सारा दोष खुद को ही दे रही थी। दुख की बेला में नाते रिश्तेदार सभी छोड़कर चले गए। जब शोक का वेग थोड़ा कम हुआ तो निर्मला के विवाह का ख्याल आया। कल्याणी ने निश्चय किया कि तय वक्त पर ही विवाह करवा देगी, ताकि अब तक जो भी खर्चा किया वो व्यर्थ ना जाए, और पुरोहित मोटे राम को पत्र के साथ वर पक्ष के पास लखनऊ भेजा। वर पक्ष ने विवाह करने से मना कर दिया, कुछ भी दहेज ना मिलने की आस में। खास करके वर ही मुकर गया। कल्याणी पर तो जैसे विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बैठी दुख मना रही थी, तभी उसकी छोटी बेटी कृष्णा ने आकर पूछताछ शुरू कर दी दीदी की शादी के बारे में। तो निर्मला ने उसे बताया कि उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है। कृष्णा का बाल सुलभ मन बोला कि अगर इतने ही लोभी थे तो अच्छा ही हुआ कि रिश्ता टूट गया, वरना हमारी दीदी उनके घर पे कैसे रहती आगे। अपनी मासूम छोटी लड़की की बातें सुनकर कल्याणी का जी हल्का हो गया, पर विवाह की चिंता तो थी ही, विवाह से ज्यादा दहेज की। उसने पंडित मोटे राम को वर ढूंढने दौड़ाया और आखिर में निर्मला का विवाह एक विधुर लड़के जो कि वकील था उससे तय कर दिया जाता है।
क्योंकि उसकी दहेज की कोई मांग नहीं थी। पर इस लड़के की उम्र 35 वर्ष की थी और इसके पहली शादी से 3 लड़के थे। पर ये लोग खानदानी रईस थे। निर्मला ससुराल आ गई। उसके पति मुंशी तोताराम उसे खुश रखने के लिए उपहारों से लाद देते थे। उनके 3 लड़के थे, मनसाराम 16 वर्ष का, जियाराम 11 और सियाराम 7 वर्ष का। एक विधवा बहन रुक्मणी भी साथ ही रहती थी, जो कि घर की मालकिन थी। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खजांची बना लिया। वो अपना कर्तव्य निर्वाह कुशलता से कर रही थी, पर तोताराम से वो भागती फिरती थी। वो उन्हें सम्मान की वस्तु समझती थी। इधर रुक्मणी उसके पीछे हाथ धोके पड़ गई थी। लड़कों पर उसका साया भी न पड़ने देती, उसे हर तरीके से परेशान करती। आखिरकार तंग आकर निर्मला ने उनकी शिकायत तोताराम से करी। तोताराम ने सबकी खूब खबर ली। धीरे धीरे निर्मला ने उन बच्चों में ही अपने जीवन का सहारा ढूंढ लिया। वो उन्हीं के लालन पालन में अब सारा ध्यान लगाने लगी। बच्चों के साथ उसे अच्छा लगता था, अपने दुख भूल जाती थी वो। इधर तोताराम उसे रिझाने के लिए नए नए उपाय करने लगे। निर्मला को भी एक दिन ये एहसास हुआ कि वकील तोताराम के प्रति उसका क्या कर्तव्य है। उस दिन के बाद से निर्मला उनमें रुचि लेने लगी, भले ही भारी मन से, पर वो अब ये मान चुकी थी कि सबको सब कुछ नहीं मिलता है। इधर निर्मला उन तीनों लड़कों को निश्चल प्रेम करती थी, तो लड़के भी अब उससे हिलने लगे थे। पर मनसाराम का निर्मला से बातें करना मुंशी तोताराम को अखरने लगा। मनसाराम बड़ा ही होशियार और चरित्रवान लड़का था, पर पिता के मन में कुंठा ने शक के बीज बो दिए थे। वो मनसाराम को हॉस्टल भेजने की सोचने लगता है। फिर एक दिन जब मुंशी जी को पता चलता है कि निर्मला मनसाराम से अंग्रेजी सीख रही है, तो उनका शक और गहरा हो जाता है। उन्हें लगता है कि निर्मला के स्वभाव में आए बदलाव की वजह मनसाराम से निकटता ही है। निर्मला को भी ये आभास हो जाता है कि मुंशी जी के दिमाग में क्या पक रहा है। वो मनसाराम की तरफ देखना भी छोड़ देती है। हॉस्टल में जगह खाली ना होने की वजह से मुंशी जी मनसाराम को वहां भर्ती नहीं करवा पा रहे थे। इधर निर्मला और मनसाराम के बीच आई दूरी का पता लगते ही अपनी छवि अच्छी करने के लिए मुंशी जी ने निर्मला पर दोष मढ़ दिया कि उसी ने शिकायत करी थी मनसाराम के आवारापन की। मनसाराम का भोला मन पिता की बातें सत्य मान लेता है और निर्मला को बुरा मान बैठता है। वो समझ ही ना पाया कि ये सब उसके पिता का किया धरा है। उसको स्वयं ही वहां से चले जाना उचित लगा। वो खुद ही हेडमास्टर साहब से कहकर हॉस्टल में अपने लिए इंतजाम कर लेता है। जाते समय वो निर्मला से मिलकर भी नहीं गया। मनसाराम के जाने के बाद तो रुक्मिणी ने निर्मला का जीना मुहाल कर दिया था। निर्मला दोनों छोटे लड़कों से मनसाराम की खोज खबर लेती रहती। फिर लड़कों द्वारा ही निर्मला का हाल और उसका घर पर व्यवहार सुनकर मनसाराम को सारा रहस्य समझ में आ गया कि क्यों उसके पिता उसे हॉस्टल भेजना चाह रहे थे। उसने सारी कड़ियां एक एक कर जोड़ी तो उसे समझ आ गया कि क्यों अचानक से निर्मला उससे विमुख हो गई थी। अब उसे निर्मला पर बड़ी दया आ रही थी। इतने बड़े कलंक का बोझ उसका सज्जन मन सह नहीं पाया और वो बीमार पड़ गया। इस पर भी मुंशी तोताराम को उसे घर ले जाना उचित नहीं लगा कि अगर वहां निर्मला उसकी देखभाल करने आ गई तो उसे कैसे रोकेंगे वो। उन्होंने मनसाराम को अस्पताल में ही भर्ती करवाया। निर्मला को साथ लेकर भी नहीं जाते थे वो। मनसाराम की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो बेहोशी में अपनी मां को पुकारता रहता था। आखिर उसे खून की जरूरत पड़ी तो निर्मला से और रहा नहीं गया। वो मनसाराम को अपना खून देने अस्पताल पहुंची। उसे देखते ही मनसाराम चारपाई से उठ खड़ा हुआ और निर्मला के पैरों में गिरकर बोला कि ईश्वर से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में आपके गर्भ से ही जन्म लूं। मैंने आपको सदा अपनी माता जैसे ही देखा है, जैसे वो अपने सिर पर लगे कलंक को मिटा देने का ही इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में मनसाराम की मृत्यु हो गई। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर अब क्या फायदा। अब पुत्र शोक में उन्हें अपना जीवन बोझ लगने लगा। निर्मला को उनसे हमदर्दी थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। इधर मुंशी जी और वो डॉक्टर जिसने मनसाराम का इलाज किया था, दोनों में दोस्ती हो गई थी। डॉक्टर की पत्नी सुधा भी निर्मला से मेलजोल बढ़ाने लगी, पर हर बार उनसे मिलकर निर्मला का मन बेहद उदास हो जाता था।
निर्मला सुधा से कहीं अधिक संपन्न थी, पर खुशियों और भाग्य में बहुत गरीब थी उसके सामने। कुछ समय बीता और निर्मला गर्भवती थी। उसे अपनी छोटी बहन कृष्णा के विवाह की चिंता भी सताने लगी। एक दिन बातों बातों में सुधा को यह पता पड़ा कि निर्मला का पहला रिश्ता ठुकराने वाला उसका ही पति था। अब वो डॉक्टर साहब को आड़े हाथों लेती है। वो बहुत लज्जित होते हैं अपनी भूल पर और प्रायश्चित करने के लिए कृष्णा को अपने घर की बहू बनाने की ठानते हैं। उधर निर्मला कन्या को जन्म देती है और लगभग उसी समय मुंशी जी का मकान नीलाम हो जाता है, क्योंकि पुत्र शोक में अब उन्होंने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया था। ये खबर सुनकर निर्मला के होश उड़ गए। उसने दाई द्वारा मुंशी जी को कहलवाया कि उसके सारे गहने बेचकर मकान बचा लें, पर मुंशी जी नहीं माने। अब मुंशी जी को अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था। 12वें दिन सौर से निकलकर निर्मला बच्ची को गोद में लेकर पति के पास आई, पर मुंशी जी कन्या को देखकर सहम उठे। बच्ची की सूरत मनसाराम से हूबहू मिलती थी। रुक्मणी, निर्मला, मुंशी जी सब एक सुर में बच्ची को मनसाराम बताने लगे। मुंशी जी को अब फिर से जीने का मकसद मिल गया था। फिर निर्मला अपने पीहर वापस लौटी कृष्णा के विवाह के लिए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसी घर से दोबारा रिश्ता कैसे आ गया, और वो भी बिना किसी मांग के। हालांकि निर्मला बहुत खुश थी इस रिश्ते से, पर अपनी अनुपम छवि दिखाकर उन्हें जलाने के लिए जिन्होंने उसे कई वर्षों पहले दहेज के कारण ठुकरा दिया था, उसका मन अधीर हो उठा। फिर रात को दोनों बहनों में खूब बातें हुई। मनसाराम की भी बात निकली। उसने कृष्णा को सारी सच्चाई बताई कि कैसे मुंशी जी के शक के कारण मनसाराम के प्राण चले गए, जबकि दोनों मतलब निर्मला और मनसाराम के बीच का संबंध बिल्कुल पवित्र था। बातें खत्म हुई, सब सोने लगे। कुछ देर में निर्मला ने देखा कि कृष्णा अपने बिस्तर पर नहीं है। निर्मला ने उठकर उसके कमरे में जाकर देखा कि वो चरखा चला रही थी। उसके होने वाले पति खद्दर के प्रेमी थे, तो कृष्णा अपने हाथों से बुना हुआ एक साफा उपहार में उन्हें देना चाहती थी। उसका प्रेम और उल्लास देखकर निर्मला को फिर से अपना दुर्भाग्य याद आ गया कि जब मुंशी जी से उसका विवाह तय हुआ था, तब से वो कितनी निराश हो चली थी। महीना बीता और कृष्णा की शादी का समय भी आ गया। निर्मला के पति मुंशी तोताराम और साथ ही उसकी सहेली सुधा भी आ गई। निर्मला ने सुधा से अपनी इच्छा जताई कि वर के बड़े भाई जिन्होंने उसे ठुकरा दिया था, वो उनसे बात करना चाहती है। सुधा ने फिर भी नहीं बताया कि उसी के पति हैं वो। जब निर्मला को पता पड़ा तो वो झूठ मूठ का गुस्सा हुई सुधा से। फिर सुधा ने डॉक्टर साहब से निर्मला की भेंट करवाई। वो अपने किए पे शर्मिंदा थे। विवाह संपन्न हुआ और कृष्णा विदा हो गई, पर निर्मला का वापस ससुराल लौटने का मन ही नहीं कर रहा था। मुंशी जी बहुत बुलाते थे, पर वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर एक दिन सुधा उसे लेने आ गई। उसने मुंशी जी की दयनीय स्थिति के बारे में निर्मला को बताया कि कोई पूछने वाला नहीं है उन्हें। जियाराम भी बहुत जबान चलाने लग गया है, छोटा भी उसी के कहने में है। वो बस मनसाराम को याद करके रोते रहते हैं। निर्मला को उन पर दया आती है। फिर उसी रात सुधा के बेटे को बुखार चढ़ता है, जो उसकी जान के साथ ही जाता है। नजर वजर के चक्कर में किसी ने डॉक्टर साहब को खबर ही नहीं की। सुधा का रो रोकर बुरा हाल था। डॉक्टर साहब आए, बेटे की जल क्रिया हुई और उन्होंने सुधा को संभाला। सुधा की जान में जान आई, वरना उसे तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अपने पति का सामना करने की। उधर मुंशी जी के घर के हालात काफी बिगड़ गए थे। जियाराम वाकई काफी बदतमीज हो गया था। वो अपने पिता को मनसाराम का हत्यारा बोलता था। दोनों में गाहे बगाहे झड़प हो ही जाती थी। डॉक्टर सिन्हा ने जियाराम को समझाने की कोशिश भी करी, उसे समझ भी आया, पर मुंशी जी के निर्दय तानों ने उसे वापस पहले जैसा बना दिया। अब जब सुधा लौटी तो उसे संभालने निर्मला को भी लौटना पड़ा। घर लौटकर निर्मला पाती है कि हालात काफी बिगड़े हुए हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और जियाराम और सियाराम के कान भी भर रहे हैं।
निर्मला को लगा घर में उसके आने से कोई भी खुश नहीं है। उसके आते ही बच्ची के लिए मिठाई लाने की बात पर जियाराम और मुंशी जी में झड़प हो गई। उस रात सिवाय मुंशी जी के किसी ने भोजन न किया। निर्मला को अब अपनी नवजात बेटी के भविष्य की बहुत चिंता होने लगी। रात उसे सोचते सोचते बड़ी देर से नींद आई और अचानक से जब उसकी आंख खुली तो उसने जियाराम को अपने कमरे से जाते हुए देखा। असल में जियाराम निर्मला के गहनों का संदूक चुराने आया था। निर्मला को इसका भान भी नहीं हुआ। बहुत सोच विचार करके उसने मुंशी जी को कुछ नहीं बताया, पर जब सवेरे उसने जियाराम को कमरे में आने का पूछा तो वह साफ मुकर गया। अब तक निर्मला को संदूक गायब होने की खबर नहीं पड़ी थी। फिर उसने सुधा के घर जाने की सोची। रात वाली घटना के बारे में भी विचार विमर्श करना था। भूंगी, जो कि उसकी मेहरी थी, उसने उसको गहनों वाला संदूक लाने को बोला ताकि वो तैयार होकर सुधा के घर जा सके। तब उसको पता पड़ा कि उसके गहनों वाला संदूक वहां पर है ही नहीं। निर्मला का जीने का सहारा ही लुट गया। कोई 5-6 हजार के गहने थे उसमें। उसने जियाराम के स्कूल से लौटते ही पूछा गहनों के बारे में। जियाराम से निर्मला की हालत देखी न गई, पर वो गहने तो कब के सर्राफा पहुंचकर बिक भी चुके थे। मुंशी जी काम से लौटे, सब कुछ जानकर सीधा थाने पहुंचे। निर्मला ने अभी तक मुंशी जी को जियाराम को रात अपने कमरे में देखने वाली बात नहीं बताई थी। थानेदार घर आया और तफ्तीश करके बोला कि चोर घर का ही कोई है। 7वें दिन ये खबर आई कि पुलिस ने बचा खुचा माल बरामद कर लिया है। जियाराम का नाम तो यूं भी पूरे शहर में बदनाम हो चुका था। मुंशी जी ने थाने जाकर किसी तरह मुकदमा रफा दफा करवाया। निर्मला ने अपने पास से रुपए दिए उन्हें इसके लिए, पर जब वो घर लौटे तो जियाराम का कहीं पता ठिकाना नहीं था। वो जा चुका था शर्म और बदनामी के डर से। मुंशी जी को एक और आघात लगा। दिन बीतने लगे। गहने चोरी होने के बाद से निर्मला का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। उसे बस अपनी बच्ची के भविष्य की चिंता खाने लगी। इस चक्कर में उसने छोटे लड़के सियाराम की उपेक्षा कर रखी थी। घर का सारा सौदा उसी से मंगवाती, क्योंकि भोंगी पर उसे विश्वास नहीं था। बार बार उसे बाजार दौड़ाती रहती, एक कौड़ी भी खर्च नहीं करती थी। मुंशी जी पर भी बराबर पैसों के लिए दबाव बना के रखती। वो बीमार हो चले थे, पर निर्मला को उन पर दया ही नहीं आती थी। बच्ची के भविष्य की चिंता में उसके सारे सद्गुण समाप्त हो चुके थे। घर के काम करते करते सियाराम स्कूल ही नहीं जा पाता था वक्त पर। उसकी पढ़ाई में बड़ा हर्जा हो रहा था, पर निर्मला तो जैसे पत्थर की हो गई थी। सियाराम रोज रोज की झिकझिक के कारण घर से विरक्त होने लगा था। ऐसे में 2 बदमाशों ने साधुओं का भेष बदलकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। सियाराम उनके साथ कहीं चला गया। मुंशी जी ने उसे बहुत खोजा। मुंशी जी को निर्मला पर बहुत क्रोध आया। एक दिन वो भी निकल गए सियाराम को खोजने का कहकर। निर्मला ने रोकने की कोशिश करी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। पूरा महीना गुजर गया, मुंशी जी नहीं लौटे। निर्मला तो अब चिंता के मारे और पत्थर दिल हो गई थी। वो सबको कोसती रहती। इतनी कर्कशा हो गई थी कि घर की बहुत पुरानी नौकर भूंगी भी काम छोड़कर चली गई। निर्मला को रुक्मिणी का घर में रहना भी खटकने लगा। उसे अपनी बच्ची की सूरत से घृणा हो गई थी। अब उसके जीवन में कुछ भी अच्छा शेष रह गया था तो वो था सुधा से बातें करना। उसके साथ बातें करते वक्त वो अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाती थी। सुधा के पास वो अच्छे से तैयार होकर जाती थी और वहां पर अपने दुखड़े नहीं रोती थी। वहां वो हंसने के लिए जाती थी। एक दिन वो जरा जल्दी ही सुधा के घर पहुंच गई। सुधा नदी में नहाने गई हुई थी। पीछे से डॉक्टर साहब ने उससे अपने मन की दबी बात कहनी शुरू कर दी। निर्मला उनकी नीयत भांप कर झट वहां से चलती बनी। द्वार पर ही उसे सुधा तांगे से उतरती हुई दिखी, पर निर्मला रुकी नहीं। सुधा ने घर में आकर निर्मला के यूं चले जाने का कारण जानना चाहा। डॉक्टर साहब से कोई संतोषजनक जवाब न मिलने पर वो सीधा निर्मला के घर पहुंच गई। निर्मला की बातों से वो समझ गई कि डॉक्टर साहब ने उससे छेड़छाड़ करी है। वो बहुत ही गुस्से में वहां से निकली। निर्मला फूट फूट कर रोने लगी। रात में उसे बुखार आ गया।
अगले दिन उसे पता चला कि डॉक्टर साहब चल बसे। निर्मला का हृदय फट गया दुख से। उसने सुधा से पूछा कि ऐसा क्या कह दिया उसने डॉक्टर साहब से। तो सुधा बोली कि गलत तो किया ही था उन्होंने, तो उसे भी क्रोध आ गया। विलाप खत्म हुआ और निर्मला अब अकेली रह गई क्योंकि सुधा अपने देवर के साथ चली गई थी। निर्मला के जीवन में जो जरा सी खुशियां थी जो उसे सुधा के साथ वक्त बिताकर मिलती थी, वो भी उससे छिन गई। निर्मला का स्वास्थ्य दिन दिन बिगड़ता चला जा रहा था। वो अपना इलाज भी नहीं करवा रही थी, सूखती जा रही थी, ना ही ठीक से खाती पीती थी। ऐसे बुरे वक्त में रुक्मिणी को उस पर बहुत दया आने लगी। वो उसका बहुत ध्यान रखती, वो बच्ची को भी संभालती, वो उसे ढाढ़स बंधाती, पर निर्मला ने जीने की इच्छा त्याग दी थी। एक दिन उसने रुक्मिणी को अपनी बच्ची सौंपते हुए खाट पकड़ ली और 3 दिनों तक सिर्फ रोने के बाद चौथे दिन संध्या के समय उसने प्राण त्याग दिए। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। दाह संस्कार कौन करेगा यह प्रश्न उठा। तभी एक बूढ़ा पथिक वहां आके खड़ा हो गया। वो मुंशी तोताराम थे और कहानी समाप्त हुई। मैंने कहा था ना कि एक मार्मिक कहानी है, पढ़कर मन भारी हो जाता है। एक सुंदर चंचल 15 वर्षीय किशोरी अपने से 20 वर्ष बड़े विधुर से ब्याही गई, जिसकी पूरी जिंदगी दहेज प्रथा की भेंट चढ़ गई। हालातों ने उसे एक पत्थर दिल औरत में बदल कर रख दिया और कारण तब भी अपनी बच्ची की चिंता ही था, उसके भविष्य की चिंता, उसके विवाह की चिंता, उसके दहेज की चिंता। एक औरत किन किन भावों से गुजरी अपने पूरे जीवन काल में, इसका जीवंत वर्णन प्रेमचंद जी की लेखनी ने बखूबी किया। पढ़ते वक्त निर्मला का दर्द महसूस होता है, उस पर दया आती है, और जब वो सियाराम के साथ कठोर व्यवहार करती है तब उस पर क्रोध भी आता है। किताब पढ़ते वक्त आप स्वयं महसूस करेंगे मनसाराम की वेदना, जियाराम का कपट, रुक्मिणी में आया परिवर्तन। यकीन मानिए पूरी कहानी एक बार में पढ़ लेंगे आप, क्योंकि आगे निर्मला के साथ क्या घटा ये जानने की उत्सुकता बराबर बनी रहती है। फ्रेंड्स, मैं तो जरूर इस नॉवेल को पढ़ने की सलाह दूंगी। आपको मेरे द्वारा बताया गया सारांश कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर के ऐसे ही अनमोल रत्नों को आप लोग कम समय में मेरे साथ समझ सकें। तो अब विदा दीजिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।